रीच एवरीवन। तो ये हमारे ह्यूमैनिटी भाई का मैसेज था आप सभी लोगों के लिए। चलिए, अभी इंटरेस्टिंग सेशन हमारा स्टार्ट होगा, जो कि हमारे मोमिन भाइयों के साथ हम डिस्कशन शुरू करेंगे। काफिर हिंद कह रहे वेलकम टू ह्यूमैनिटी बंगाली एक्स मुस्लिम भाई। सर, ये आपके लिए मैसेज था, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम शुक्रिया किया जा रहा आपका, है काफिर जी। भाई का शुक्रिया। चलिए, मैं जरा ये लिंक सब लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि हमारे मोमिन भाई जुड़े और हमें बताए कि भाई आप इस्लाम पूरी दुनिया को क्यों मानना चाहिए, क्या अच्छाई है इस्लाम में। आप अगर इजाजत दे तो मैं निकलूं अभी। अच्छा, आपको आपके पास अभी वक्त नहीं है बंगाली भाई, तो आप छोड़ सकते हैं। वक्त है लेकिन सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। जी जी, कोई मुश्किल नहीं, फिर आप छोड़ सकते हैं स्ट्रीम। हाँ, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपको दिल से शुक्रिया। मैं आप लोग सबका आभारी हूँ। लेकिन दिनी फास्ट में स्ट्रीम में गया था दिनी भाई का, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने देखा हूँ कि सब एक्स मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये मूवमेंट चालू रहेगा और इस्लाम का पर्दाफाश पूरा होगा। जी, सबके लिए मेरा बिल्कुल शुक्रिया। आप बंगाली भाई, वो कहते हैं ना, एक बन जाएं, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। अगर हम एक इसी हाँ, तरह रहें तो बहुत मजबूत ये रस्सी रहेंगे। फारसी है ना, और ये जी, आपने शेयर लिखा है वो फारसी है। हाँ, उर्दू फारसी मिक्स है। हाँ, जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब भी। आई एम श्योर हमारे बंगाली भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जुड़े हैं हमारे एलएलबी साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है जॉली एलएलबी साहब। Thank you, Sahil bhai, and welcome to our family, बंगाली भाई। साहिल भाई थैंक बोलते थे ना वो सिख, मराठी, पंजाबी, बंगाली सब भाई भाई है। तो अपनी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी भी वैसी बनती जा रही है भाई। सब भाई भाई एक दूसरे में मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि मैं तो चाहता हूं यार कि कोई यानी हर जो भाषा है उसमें अगर हमें एक्स मुस्लिम मिलते जाए, और रीजनल लैंग्वेज में अगर कई सारे चैनल खुले, जैसा मराठी एक्स मुस्लिम की कमी है अभी हमारे टीम में, तो कोई प्रॉपर मराठी एक्स मुस्लिम जो है वो हमारे साथ जुड़े। फिर एक पंजाबी एक्स मुस्लिम जिसको पंजाबी आती हो वो अगर जुड़े, उसके साथ साथ फिर तमिल है, मलयाली है, हर हर लैंग्वेज में जितनी भी है, भोजपुरी है, कई सारे लैंग्वेज जितने हैं उसमें अगर हमको एक एक एक्स मुस्लिम अगर मिलते जाए तो फिर तो समझिए कि बड़ा जबरदस्त काम होगा फिर। है ना साहिल भाई, वो एक गाने की लाइन याद आ रही है कि मार देंगे लॉजिक तुम्हारे दिमाग में, जो जाओ मोमिनो हमारे एक्स मुस्लिम परिवार में। सही है। वाह वाह। ये भारी था बहुत भाई, भारी था। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही क्या साहिल भाई? कमेंट बड़े भयानक तो भयानक आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे माइक से बहुत भयानक भयानक फीडबैक आ रहा है। अच्छा, तो फिर मैं रिज्वाइन करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी थोड़े देर में सही हो जाता है, जब तुम स्टार्ट करते हो तो तभी हाँ, साजिद तो ध्यान दीजिए। मैं रिज्वाइन साजिद करता हूँ। नहीं, साजिद आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार आपको इको कैंसिलेशन करना पड़ता है, और कभी इको कैंसिलेशन होता है तो सही करना पड़ता है। एक बार आप म्यूट करके वापस ऑन करते हो ना, फिर वो इशू आता है। मैं रिज्वाइन करके देखता हूँ। नहीं नहीं, वो कल भी हो रहा था, कल भी मैं यही कर रहा था। माइक सेटिंग में एडिट करके इको कैंसिलेशन ऑन ऑफ करना पड़ता है बार बार मेरे को। आप या तो म्यूट ना करें अपने माइक को। अच्छा, ठीक। अभी अभी सही है, क्लियर है? अभी क्लियर। अभी म्यूट म्यूट मत करना बस। ओके। मुन्ना भाई कह रहे हैं कि आय विल ओपन मराठी चॅनल। मुन्ना भाई, पटपट एकदम मराठी चॅनल आपल्याला ओपन करायचं। यार, मैंने लिंक सिर्फ हमारे मोमिन भाइयों के लिए ज्वाइन किया है, और हमारे इमाम मुर्तद एडम सीकर कह रहे थैंक्स एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, टू मैनी टैग माय नेम सो आई कैन नॉट डू दैट इन रिप्लाई, लव यू ऑल, थैंक्स। देखिए, एडम इज द किंग।
मैसेजेस आ रहे हैं। अंकित साहब आप प्लीज, अच्छा ये अंकित साहब मोमिन है क्या? अंकित साहब मोमिन है आप? अच्छा चल दिए। न्यूट्रल व्यू साहब अगर मोमिन आप नहीं हैं तो प्लीज आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे मोमिन भाई का। मराठी अद्वैत कह रहे साहिल भाई मी मराठी एक्स मुस्लिम आहे, तर यार मराठी एक्स मुस्लिम आहे तर मराठीमध्ये चॅनल उघडायचा आणि तुम्ही स्ट्रीम मध्ये या, आप स्ट्रीम ज्वाइन करें और कुछ बताएं कि यार आप एक्स मुस्लिम कैसे हुए, बताइए जरा हमारे दर्शकों को भी, और आप एक चैनल भी ओपन करिए। साहिल भाई आपने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मोमिन भी ना आपके चैनल के मेंबर बन रहे हैं और उस चैनल पे मतलब मेंबरशिप लेके मतलब वो प्रॉपर आपका चैनल देख रहे हैं और सुन रहे हैं भाई। बिल्कुल, अभी आज ही यूसुफ खान जी ने चैनल सब्सक्राइब किया, ये किया है, मेंबर बने हैं। और एक हमारे 2-3 भाई हैं जो मोमिन नाम है, उन्होंने रेहान चैनल करके एक को, ने ज्वाइन किया है, हाँ रेहान रेहान खान, करके एक ने ज्वाइन किया। जी जी सही तो सही बोला आपने। ये मतलब बोलते हैं ना चुपचाप ज्वाइन करके देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लॉजिकल से समझना चाहते हैं ये चीजों को। बिल्कुल। सचिन देवकर कह रहे हैं अरे क्या साहिल भाई मराठी में तो अपना, अरे एक मिनट, मराठी में तो आपल्या, कहाँ चले गए हैं? हाँ, मराठी में तो आपल्या यो यो मुन्ना भाई है ना, क्या साहिल भाई मेरी जान आन्ना मेरी जान। और एडम कह रहा है आधी तूने मराठी बाला था, तम्मा खत्म इस्लाम दा तुंडा। अरे ये क्या था भाई? ये देखो, ये लैंग्वेज जो होती है ना, एडम की एडम ही समझेगा। हाँ, तमा खत्म इस्लाम दा तुंडा। हम्म। ये तुंडा क्या है भाई? वो मैं गया था तो टुंडा कबाबी नहीं खाते हैं, वो हाँ टुंडा हाँ कबाबी नहीं ना बोल रहे। हाँ। हाँ। चलो, हुकूक सीकर कह रही है मैं भी चैनल ओपन करूंगी पंजाबी में, यार नेकी और पूछ पूछ, हुकूक सीकर जी नेकी और पूछ पूछ ऐसा ना करे, आप ओपन करें फटाफट। और मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे मोमिन भाई का। न्यूट्रल व्यू साहब अगर आप मोमिन नहीं है तो प्लीज छोड़ दीजिए आप स्टूडियो, ताकि हमारे मोमिन भाई को जगह मिले। हिमांशु बखरू कह रहे हैं साहिल भाई मेरा एक मुस्लिम लड़की से प्रेम था, पर मेरे साथ काम करने वाले मुस्लिमों ने उसके घर वालों और समाज के एक रसूखदार बता दिया और 2 दिन में जबरन उसकी शादी करवा दी गई। तो भाई आपको मुस्लिम लड़की मिली थी क्या हिमांशु भाई? कोई दूसरी लड़की देख लेते। अमी एक जजावर कह रहे हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश, ओके। सचिन ह्यूमैनिटी जे कह रहे इबादत का जो तरीका फॉलो करना है करो, किसकी करना है वो भी तुम्हारी मर्जी, बस दूसरे को गलत ना कहो जब तक कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ना हो। बहुत अच्छा मैसेज है ह्यूमैनिटी भाई। ऑप्टिमस प्राइम कह रहे हैं वेस्ट इस्लामिक पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ईस्ट बांग्ला स्पीकिंग पाकिस्तान, हेंस बांग्लादेश फॉर्म, देयर इज नो ब्रदरहुड। क्या बात। मैं लिंक जो है हमारे देसी साहब को भी दे देता हूं, अगर उनके पास भी वक्त होगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे। ये तो हमने ले लिया था। सचिन देवकर कह रहे हैं अरे अच्छा ये भी हमने ले लिया था। रोहित नायर जी कह रहे हैं हाउ डिड बांग्लादेशीज फॉरगेट देयर जीनोसाइड। अब ये तो बांग्लादेशी से ही पूछना पड़ेगा भाई। जतिन देसाई आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। Relax now. Think suggestion. People can just translate ex-Muslim channel content into their languages if they can't create their own. ये भी सही है, बहुत जबरदस्त आइडिया है कि आप वॉइस ओवर करके उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। एजे मिनहास कह रहे हैं वी नॉट ओनली नीड रीजनल एक्स मुस्लिम चैनल फ्रॉम ईच इंडियन स्टेट, वी ऑल्सो नीड फीमेल थॉट लीडर्स विद ईच जोन। इस्लाम शेक्स व्हेन वुमेन फ्रॉम फैमिली रिवॉल्व्स। ये भी बहुत बहुत जबरदस्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि
आयशा प्रॉफिट करे, आई एम एक्स मुस्लिम, यार ज्वाइन करे आयशा जी, आप ज्वाइन करें। प्रॉब्लम ये है कि अभी फिलहाल जो मुस्लिम फैमिली है उसमें से औरतों का बगावत करना ये बहुत उनके लिए खतरनाक है। कि वो, क्योंकि वो औरतें बगावत कर सकती है जो जिनके पास स्किल है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो किसी की डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर्स की, घर वालों की, शौहर की। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देंगे और उनको घर से निकाल देंगे, तो वो जाएगी किधर, और वो फिर उसकी जिंदगी गुजारेगी कैसे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे जाके ये चीज जरूर हो सकती है। विशॉय रॉय जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। और ये सचिन देवकर कह रहे हैं 2.7 लाइक और 3.3 के लाइव, भाई बाकी सब मोमिन है क्या? यार जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक कर ले यार, 3500 लोग देख रहे हैं। धीरेन्द्र मान सिंह जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। अरे शबनम जी जुड़ी थी यार, शबनम जी आप फिर से जुड़िए। राघव मिश्रा कह रहे हैं यू ऑल आर फाइटर्स, कीप अप, थैंक यू। जस्ट ह्यूमन कह रहे हैं हैवानियत, रजौरी में कल आईडी देखकर हिंदू को मार दिया, और उसके बाद जब एक की लाश दीपक से घर ले जा रहे तब उसकी 16 साल का बेटी समीक्षा और 4 साल के मासूम विहान बॉम्ब से मार डाला। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन हैवानियत सिखाता है? ये तो मेरे ख्याल से जम्मू जम्मू कश्मीर की न्यूज़ है जो आई है, और बहुत दुख हुआ इसको देखकर। कैसे लोगों का दिल इतना सख्त हो सकता है यार, मुझे नहीं समझ में आता कि एक इंसान की जान ले ले। कैसे किसी का दिल करता है यार? मैं तो अपने दुश्मनों का भी नुकसान नहीं चाहूंगा यार। लोग कैसे इतने सख्त हो सकते हैं कि वो किसी की जिंदगी खत्म कर देते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है यार कि लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। बड़ा दुख होता है। इम्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। इम्मा जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो, मेरा नाम शबनम है। मैंने जी। बस नाम चेंज कर दिया है। मैं भी एक बंगाली हूँ। अरे अभी वाह। मतलब मैं मतलब अभी भी मैं मुस्लिम ही हूँ, लेकिन मतलब एट द लास्ट स्टेज में भी ओके। अभी नमाज नहीं पढ़ती हूँ। मतलब लाइक फ्रॉम 6 months 1 year prox आई read out जफर हेरेटिक का जो चैनल है वहाँ पे बहुत कुछ देखा। मैं इस्लामिक स्कूल में पढ़ती थी छोटे में। ओके। मतलब इस्लामिक और इंग्लिश मीडियम दोनों था, मतलब एक मिक्स था। हम्म। तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट था मेरे तो इस्लाम के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। मुझे बहुत कुछ पता ही नहीं था, मतलब ये जो स्लेवरी कंसेप्ट, जो प्रोफेट हम्म। वसल्लम की इतनी इतनी ज़्यादा शादी क्यों हुआ था, मतलब ये सब कुछ भी पता नहीं था। हम्म। तो अभी अभी 2-3 महीना ही हुआ जब कि मुझे पता चला ये सब। तो पहले आप तो नमाजें वमाजें पढ़ती थी एकदम? हाँ हाँ हाँ, बहुत मतलब अभी भी मतलब पढ़ना पड़ता है। मैंने मेरे मेरे पापा बहुत बीमार है अभी, तो मम्मी को लगता है कि मेरे वजह से हुआ, क्योंकि मतलब मैंने ऐसे मतलब मैंने ना मेरी फैमिली मतलब है, मतलब बहुत इस्लामिक है, लेकिन ऐसे मेरी मम्मी के सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता हम्म। ऐसे। तो फिर मेरी मम्मी कुछ कुछ बोला नहीं मुझे पहले, मतलब कुछ भी नहीं बोला। मम्मी भी हंसी, बोले हाँ शायद कुछ भी नहीं है, ऐसे मजाक किया। फिर मतलब जब रिलेटिव्स के सामने फिर बोला कि देखो अब ये ऐसे ऐसे बोलती है, इसको इतना पढ़ा लिखा के हम लोगों ने गलती कर दिया, अभी अच्छा करते कि दूसरों की तरह शादी करा देते, तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता, हम्म। ऐसे बोला। फिर मतलब बहुत डांटा मुझे, मतलब मेरे रिलेटिव्स वालों ने भी। मम्मी उतना डांटती नहीं है, फिर भी मम्मी ने भी। तो आपने खोल खोल के स्कीम सबको बता दी मतलब? हाँ मतलब मतलब मेरे कजिन है, हाँ, उसको तो मैं मतलब बोलती रहती थी कि देखो ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। मेरे भाई को, मेरा मेरा 2 भाई है, एक को बोलूंगी तो मुझे तो मार ही देगा, कि मतलब हम दोनों में होता है थोड़ा थोड़ा लड़ाई, लेकिन हम्म। जो छोटा है उसको उसको मैं बोल देती हूँ। लेकिन मैंने मम्मी को भी बोल दिया, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो बहुत हर्ट हुई मतलब बाद में।
ये शबनम असल जी में क्या होता है, जितने लोग देख रहे हैं 3600 लोग, प्रॉब्लम ये है ना कि जब एक इंसान को पता चलता है ना कि यार ये गलत है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कीड़ा होता है कि यार मुझे मालूम पड़ा है तो मुझे दूसरों को भी बताना है। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो वो मतलब घर वालों से शब ही शुरू करता है, कोई जो उसका करीबी होता है घर पे, जिसके साथ उसकी बहुत खास लेकिन जमती सब है। सब कुछ देखते हुए भी ना मतलब बहुत डर लगता है, क्योंकि मतलब वो जन्नत और जहन्नम का डर मतलब ऐसे बैठा हुआ होता है ना दिमाग में, मतलब अभी भी लगता है मतलब कभी कभी कहीं गलत तो नहीं हूं मैं, मतलब ये सब देखना ही नहीं चाहिए मुझे। हम्म। अच्छा है कि मतलब ब्लाइंडली फॉलो करूँ, इट्स बेटर ऐसा लगता है ना। हम्म। चलो। मतलब शबनम जी आपको आप लेकिन भी हाफ हाफ ब्रेन मोमिना बन के रहना है। मतलब मुझे पता है कि ये सब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब मरने के बाद हम लोग गायब हो जाएंगे लाइक डिजेपियर। लेकिन फिर भी मतलब लगता है कि चलो ऐसे मतलब इससे अच्छा तो बेटर है कि मैं फेक मुस्लिम बन के ही रह जाऊँ, मतलब हम्म। ऐसे, क्योंकि बहुत टेंशन होता देखिए है ना कभी कभी। एम्मा जी, शबनम जी, एक तो ये है कि आपको फेक मुस्लिम बन के रहना पड़ रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि जब तक आपको कोई वैसा माहौल ना मिले जिसमें आप खुल के एक्स मुस्लिम रहो, दैट इज फाइन। एक होता है कि आपको सब मालूम है लेकिन फिर भी आप मान रही है। देखो मैंने क्या कहा, एक है कि आप बन के रह रही है लेकिन आपने दिल से छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है। हम्म। लेकिन आपको मालूम है लेकिन फिर भी आपको उसको गलत नहीं मानना है, तो यहाँ प्रॉब्लम है फिर हमें आपके साथ। मुझे पता है कि गलत है, मैंने छोड़ भी दिया दिल से, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ टू 2 मंथ्स 1 मंथ हुआ है शायद कि मैंने हम्म। कंप्लीटली नमाज छोड़ दिया है। हम्म। मतलब मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा, एक दिन तो मैंने मतलब ऐसे नकली पढ़ लिया क्योंकि वो जुम्मे के दिन था, तो हम्म। मम्मी सुबह से बोल रही थी कि अब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो ऐसे। तो अभी हम्म। ना मेरे पापा बहुत बीमार है, तो मम्मी मुझे कल भी बोली वो, मतलब अभी नहीं है घर में, हॉस्पिटल में है, तो कल भी बोली कि देखो तुम लोग, अब मेरा भाई वो मानता है लेकिन ऐसे ही होता है ना कि उतना नमाज नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि बाहर रहते हैं अभी कॉलेज में तो टाइम नहीं मिलता। तो बोले कि तुम लोग सब ऐसे कर रहे हो इसीलिए ऐसे हो रहा है हम लोग के तो साथ। उनको बोलिएगा, देखिए उनको बोलिएगा कि क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मस्जिद का इमाम भी जो है वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता है कई बार। नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी उनका हालत हाँ, ऐसा अभी नहीं नहीं है ही बोलिएगा, नहीं कि जब मतलब भी अभी आपको तो नहीं मौका बोल मिले। सकते। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को हम्म। लेके अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि आपके ये छोड़ने की वजह से आपके पापा बीमार पड़े हैं, तो यार अच्छे अच्छे वली जो है वो भी बीमार पड़े, बल्कि खुद रसूलुल्लाह जो है वो जहर के असर से मर गए। हाँ वही तो, मतलब वो जो मैंने देखा कि वो इतने प्रे किया, इतना बहुत कुछ किया, फिर भी उस सिर्फ 62 या 63 में उनकी डेथ हो गया। डेथ हो तो गई, मतलब उनका बेटा मर गया, हम्म। उनका बेटा हाँ बचपन में मर गया। तो अगर ऐसा होता कि बीमारी जो है वो आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो इस वजह से आ रही है, तो फिर सबसे बड़े नाफरमान तो खुद रसूलुल्लाह है, क्योंकि वहां पे हम्म। वो जहर के असर से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, आप वो नमाजें क्या होता पढ़ती है ना। थी? शबनम जी, हाँ नमाजें मैं पढ़ती थी हाँ आप? मैं नमाज पढ़ती कोई थी, सूरा मतलब सुना सकती है फजर हमें? का छोड़, यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा, ठीक है मैं सुना देती हूँ। काफिरन सुना दूँ? जी जी। क्योंकि वो कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या बात, क्या बात, बहुत साहिल जबरदस्त। भाई, थैंक यू। साहिल भाई, मैं एक जी। बात कहना चाहता हूँ। शबनम जी का बहुत ज्यादा उसका साहस है, क्या बोलता है, बहुत देरी है। मैं हाँ तो मुझे अभी पता है, मैं भी बंगाली हूँ, 5 वक्त मतलब अभी भी मैं डेढ़। पढ़ता हूँ, 5 वक्त अभी भी मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरा सामने हाल है, पढ़ना ही पड़ता है। 1 साल हो गया बिल्कुल। छोड़, पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, गाना गाता हूँ, गालियाँ देता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश नमाजें पढ़ता हूँ, तो लेकिन खैर नहीं मैं अगर गाइस, जब पढ़ती हूँ तो ठीक से ही पढ़ती हूँ, मतलब कभी कभी। हाँ वही मैं ये कह कभी रहा कभी था कि सीखते हमारे पढ़ते। लिए बहुत खुशी की बात है कि और एक जो आ, मोमिना है वो इस जंजाल से बाहर निकल गई। और मैं आपको बस इतना ही सजेशन दूंगा शबनम जी कि आप
अगर आपकी पढ़ाई चालू है, स्टडीज चालू है, तो आप खूब दिल लगा के पढ़िएगा, कुछ स्किल्स अपने अंदर लेके आइएगा ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सके जी और आगे जाके आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सके। जी थैंक यू। प्रीटी ह्यूमन जी, आपके माइक में अभी भी कुछ तो लोचा लपाचा है यार। नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े यार। आप लोगों ने स्टूडियो फुल कर लिया है, एडम बिग फैन और ये दीवान साहब, स्टूडियो फुल हो गया है, कोई मोमिन नहीं जुड़ेगा, फिर मोमिन जुड़ नहीं पाएगा। और मोमिनो जितने देख रहे हैं, जरा देखो कि क्या हो रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में से कोई ना कोई शबनम जैसी और हमारे जॉली एलएलबी जैसे या फिर प्रीटी ह्यूमन जैसी या बंगाली भाई जैसे कोई ना कोई एक्स मुस्लिम होगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो अगर बिल्कुल। आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो अपने मौलवियों को जगाओ, अपने मौलवियों को जगाओ और उनको हमारी स्ट्रीम्स में लेके आओ कि भाई हमारा घर टूट रहा है, इस्लाम टूट रहा है, खत्म हो रहा है। उसकी उसकी जो पिलर्स है वो खोखली होते जा रही है। अब तो उनको जगाओ, जाके चंदा देते हो ना, मस्जिद में जाके चंदा देते हो ना भाई, मदरसों में चंदा देते हो ना, तो क्यों नहीं उनके पीछे पड़ते, लेके आओ उनको। और अगर वो नहीं आ रहे तो उनसे सवाल करो और खुद आके बताओ, वरना इसी तरीके से कई सारी शबनम तुम्हारे घर से निकलेगी इस्लाम के बाहर। साहिल भाई, जी एलएलबी साहब। कितने शबनम रोकोगे हद हद से शबनम निकलेगी, वही वाला टैगलाइन अब लगाना पड़ेगा आपको भी। अब ठीक है आवाज? जी अभी सही है एकदम वीडियो मैन जी। शुक्र हमारे है। मोमिन भाइयों की गैरत कहाँ मर गई भाई, ये मर्द मुजाहिद आओ, डिफेंड करो इस्लाम को और हमारी एक्स मुस्लिम फैमिली को और बढ़ाओ भाई। और हाँ, ताकत एक मर्दे मुजाहिद ज्वाइन करे हैं, उनको हम लेते हैं। जरा एक एक्स मुस्लिम समीम जी हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ी हैं पता नहीं, उनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे धारदार दांत वाले एक मोमिन हैं, उनको भी ले लेंगे। जी एक्स मुस्लिम समीम साहब, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी। आदाब समीर भाई, साहिल आदाब भाई, सॉरी आदाब। साहिल भाई, आदाब आदाब। आदाब। बस कैसे, जी बढ़िया है आदाब। ना? जी आदाब। जी एक आपके डेढ़ महीना पहले आपके स्ट्रीम में जुड़ा था। मैं बताया नहीं था कि मैं 17 पारा हिफ्स किया था, क्या बात, क्या बात। क्या बात। जो सूरह अच्छा, बकरा पढ़ा था मैं, याद है? मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको शमीम साहब, मेरे ख्याल से से आप आप एक मिनट यार, शमीम साहब मैंने म्यूट किया है आपको। म्यूट किया आपको। अरे यार अरे शमीम यार समीम साहब, साहब, रिमूव कर रहा हूँ आपको। आपके पीछे यूट्यूब चालू है शायद बैकग्राउंड में, जरा आप उसको बंद कर ले क्योंकि वॉइस एको हो रहा है आपका। शमीम साहब, आपका वॉइस एको हो रहा है, जरा आप अगर बैकग्राउंड में यूट्यूब आपका ओपन है तो आप प्लीज उसको। यूट्यूब का नहीं, माइक का इशू होगा। अच्छा माइक का है क्या, देखो कुछ सेटिंग हो सकता है क्या सेटिंग हो सकता है क्या इसको? यूट्यूब का नहीं, माइक का इशू होगा। अच्छा माइक, अच्छा अच्छा कुछ इन्होंने माइक का कुछ किया है शायद, देखते हैं। आप माइक का सेटिंग कर ले शमीम साहब, डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है आपका। और हमारे साथ आई एम हक वाला एक्स मुस्लिम साहब भी जुड़े हैं। जी हक वाला साहब। समीर भाई, मेरी आवाज जा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। तो समीर भाई, मैं सभी को सलाम करता हूँ और समीर नए नहीं, आप साल की साहिल भाई के सबको चैनल मैं पे बधाई हैं। देता हूँ। आप साहिल भाई के चैनल पे हैं। हाँ, साहिल भाई सॉरी। जी यार 4000 के तो लिए 4000 व्यूअर्स के लिए कुछ 150 पौने 200 व्यूअर्स कम है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि 4000 क्रॉस हो। जी हक वाला एक्स मुस्लिम साहब बोलिए। हाँ जी, मैं भी पहले मुसलमान था और आज अभी के डेट में, आज के दिन में मैं एक्स मुस्लिम हूँ।
तो यही जी मैं बताने के लिए आया था कि कैसे मैं एक्स मुस्लिम हुआ हूँ और क्या क्या मेरे साथ हुआ है। बताइए। अ, जैसे कि मेरा जो बचपन है वो मैं मदरसे की तालीम में नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे उधर खासतौर से अभी भी ज्यादा लोग जो है पांचों वक्त की नमाजी नहीं है। खासतौर से लोग ज्यादा लोग जो है वो जुम्मे के दिन ही नमाज में जुटते हैं। हम्म। और दूसरी बात है कि वहाँ पर मदरसा वगैरह है नहीं। ओके। तो इसीलिए जो है मैं मदरसे की तालीम से थोड़ा महरूम हूँ। और हम्म। मैं दुनियावी थोड़ा तालीम लिया हूँ। वहाँ पर हमारे गैर मुसलमान लोगों की थोड़ा क्रेज है। तो लोग हम्म। गैर मुसलमान को देख के मुसलमान लोग जो है वो अपने बच्चों को भी वो दुनियावी तालीम देते हैं। ओके, तो नमाजें वमाजें पढ़ते थे तो आप क्या नहीं पढ़ते थे? नमाजें सिर्फ जुम्मा के दिन पढ़ते थे बस। अच्छा, तो सूर्य वीरे कुछ याद किए थे, अरबी अरबी सीखे हो, पढ़ना वढ़ना क्या नहीं सीखे हो? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा सा मतलब बचपन में तो याद नहीं होता था जल्दी, ज्यादातर हम स्कूल में ही पढ़ते थे। लेकिन उसी हम्म। में थोड़ा थोड़ा याद करने के लिए नमाज हमारा ठीक करने के लिए जो है जबरदस्ती नमाज में जमात में भेजा गया था। हम्म। तो कितने सूर्य आपने याद किए थे? अ, जो चार पांच जो सूरह है वो हमने याद किया था सुना दो दो तीन जरा हमें, कौन कौन से आपने सीखे नमाज हैं? के लिए। सबसे पहला तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहुम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम मअकूल। यार वो हमारे वहाँ पे एक मस्जिद में, वो तारवड़ी मस्जिद है कब्रिस्तान वाली, उसमें जो तरावी पढ़ाने के लिए जो इमाम साहब आते थे वो ऐसी किरत करते थे यार। उनकी याद याद आ गई मेरे को। और भी कोई सुनाए यार। जी। इन्ना आतैना कल कौसर, इन शानियका हुवल अबतर। मैं काफी एक्चुअली मैं कुछ कुछ भुला गया हूँ, क्योंकि मैं जब से नमाज पढ़ना ये छोड़ दिया गलत ये हूँ था। तो गलत था। अ, गलत था। मिडिल का लाइन हाँ मिडिल का मैं लाइन ही गायब कर दिया। हाँ मैं इन्ना मैं अतईना भुला कल गया हूँ, मैं कह रहा कौसर हूँ ना मैं फसल भुला ली गया। रब्बी का तो भूल गए। हाँ मैं भुला गया हूँ, क्योंकि मैं नमाज पढ़ना छोड़ दिया। जब मैं जमात में गया ना, मैं उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैं सीखा था जमात में ही। हाँ। और उसी जमात में मैं 2014 में मैं जमात में जब गया था, तो उसके बाद वहाँ पे फलस्तीन में झगड़ा हुआ था यहूदियों के साथ में। तो उस बीच में बहुत सारा बाइकआउट सब निकला कि भाई यहूदियों के लिए बददुआ करो और उसके सामान का बाइकआउट करो। तो वो सब भी पर्चे हमने हाथ से बांटे उठे, सब बहुत सारा सब चीज किए हैं। और ओके। रो रो के मैं सब लोग मोमिनों के साथ में मैं बददुआ करते थे। और कुरान में कहते थे कि ये दुश्मन है हमारे, मोमिनों का दुश्मन है, ये फलस्तीन को हमारे मोमिनों को मारते हैं ये सब यहूदी लोग जो है। तो इसके लिए बददुआ करो। तो सारे मोमिन लोग मस्जिद में जो है जमात के साथ में लोग बददुआ करते थे उनके लिए। हम्म। और कुरान में फिर वो सिखाते भी थे कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल को कौम को जो है वो यहूदी लोग कौम है। और ये सारी बातें तो मैं कंफ्यूज रहता था कि आखिर क्या बात है कि कुरान में ज्यादातर जिक्र जो है वो अल्लाह ताला जो है बनी इज़राइल के बारे में बताता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताता है। और यहाँ पर कि उनको बददुआ करने के लिए भी मतलब बोलते हैं। तो ये कैसा, मतलब मैं कंफ्यूज होता था। और इस पर मैं जब सवाल करता था कि तोरा जबूर इंजील कहते थे कि मतलब ये बदल गया है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है अभी के दौर में। और ये सब जो है वो करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। और अभी सिर्फ जो है वो सिर्फ कुरान है जिसको हमें फॉलो करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और उनका जो तरीका है, जो दीने हदीस में जो तरीका बताया गया है, तो इस चीज को हमें फॉलो करना है। और सारे दुनिया में हमारा सबसे अच्छा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है, और इन्हीं के तरीके पर जो है हम चलकर जन्नत में हम जा पाएंगे। और हमारा जो है अल्लाह हमसे खुश रहेगा जब हम अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे और अल्लाह के हुक्म को हम मानेंगे। तो जी। सवाल मेरा यहीं से मेरे जहन में आया कि
जब हम उनको बद्दुआ देते हैं तो और ज्यादातर जिक्र जो है वो कुरान के अंदर में बनी इजराइल के बारे में है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है डायरेक्ट अल्लाह से बात करते थे, तो मेरा दिल नहीं करता था कि बद्दुआ दूं मैं उनको, क्योंकि कुरान के अंदर में वो लोग जो है, हमारे इमाम लोग जो है वो सब बताते कि अल्लाह ने उनको सबसे ज्यादा जो है मतलब फिरौन के यहाँ से निकाल के लेके आया उनको, उनको जो है जन्नत जन्नत में से उनको जो है मन्ना खिलाया और काफी ज्यादा उनको सपोर्ट दिया, काफी ज्यादा उनको बढ़ाया, हर चीज किया। तो मेरा दिल जो है, मैं डरता था कि मैं उसको बद्दुआ ना दूं। और यही बात है कि वहां से मैं फिर सोचने लग गया कि आखिर ऐसा क्या है कि मतलब जो है बद्दुआ करने के लिए उनको सिखाया जाता है, हम लोग को जो है फोर्स करता है, और मेरा दिल ये बद्दुआ देने का जो है नहीं करता था। और इसी से मैं थोड़ा सा आगे हट के मैं सोचने लग गया था कि आखिर जो हम लोग का कौम है ये दूसरे कौमों से जो है ये नफरत करना क्यों सिखाता है। दूसरे हमारे जो कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, ये 4 किताब है, तोरा, जबूर और इंजील है। और हम जो क्या बोलते हैं यहूदी लोग हैं और ये नसारा लोग हैं, ये हमारा सबसे ज्यादा खास दुश्मन है, और सबसे हमको जो है किताल करना है, सबको हमें जो है मतलब ये लोग जो है अल्लाह की किताब को बदल दिया है। तो ये सारी बातें जो है जमात में जाके हमको जो है सीखने के लिए मिला, ये सब बातें। तो इनके ऊपर जरा हमको मतलब दिल में सवाल सबको सुबह पैदा होने लगे कि कुरान के अंदर में अल्लाह खुद मतलब जो है इसके बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है सूरह मरियम के अंदर में जो है ईसा इब्ने मरियम के बारे में जिक्र करता है कि अल्लाह ने उसको जिंदा आसमान में उठा लिया और अभी तक वो जिंदा है, और उसके कौमों को मतलब उनके कौम के लोगों को जो है कह रहा है कि मतलब बद्दुआ देने के लिए। तो ये सारी बातें जो है यहीं से मेरा सवाल उठा। मैं 2014 के बाद जैसे मैं 2 बार जमात में गया, चिल्ला लगाया 2 बार में, तो अच्छा, यहीं से चिल्ला भी मेरा लगाया सवाल 2 जो है बार? उठना शुरू। जी 2 बार मैंने चिल्ला लगाया हूँ। ओके। चिल्ला लगाना यानी 40 दिन लगाना गाइस, ये देवबंदी अपना तबलीगी उसमें ये टर्म चलता है, 3 दिन चिल्ला और ये 4 महीना। तो चिल्ला लगाना मतलब 40 दिन की इन्होंने 2 बार